देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना बनाने की कला तब सीखे जब एक खास शो आना शुरू हुआ। हालांकि कहते हैं कि भारत में व्यंजनों की बात करें या स्वाद की बात करें तो उसका कहीं कोई मैच नहीं है ग्लोबली। लेकिन उसके बावजूद कुछ खास चेहरे ऐसे थे जिनके हाथों के जादू ने हमें मसालों के और स्वाद के वो जादू दिखाए जिसकी पूरी दुनिया कायल है। और हम आज बात करें मास्टर शेफ इंडिया के वो टॉप 3 जजेस हमारे साथ है रणवीर बरार। रणवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू रीमा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। फील्स वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। आई लुक फॉरवर्ड। हमारे साथ हैं विकास खन्ना। विकास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। Nice to meet you. सेम है। पूजा ढींगरा भी हमारे साथ है। पूजा, आपका भी स्वागत है। Hi Rima, nice to be here. ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। तो रणवीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि स्वाद का जादूगर बनना इतना आसान नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, और एक आपने, विकास ने, कुछ और लोगों ने इस मिथ को तोड़ा कि किचन में जब स्वाद की बात आती है तो महिलाएं सबसे आगे आती हैं। लेकिन आप लोगों ने इस चीज को न सिर्फ बदला, पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया है। तो हम रणवीर बरार से सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि रणवीर, ये जो सफर शुरू हुआ, जो आज मास्टर शेफ तक हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में ये कब सबसे पहले शुरू हुआ कि आपको लगा कि किचन जो है इस रास्ते से कुछ नया हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि पहली चीज तो मैंने, और मैं विकास के लिए भी कह सकता हूँ कि हमने बिल्कुल ये रीडिफाइन करने की कोशिश नहीं की कि ये एक जेंडर का काम है और दूसरे का नहीं है, या ये बेहतर कर सकते हैं, वो बेहतर कर सकते हैं। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो हम कुकिंग को डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, उसको जेंडर रोल्स के बियॉन्ड और स्टीरियोटाइप्स के बियॉन्ड लेके जाना चाहते हैं कि आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन बीच में उस कॉन्वर्सेशन को बीच से हटाना चाहते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट कुकिंग। ये एक बहुत एक हम लेके चल रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत समय से कि हु कुक्स बेटर, मेन और विमेन। मेन्स डोमेन है कि विमेन्स डोमेन है। कुकिंग एक आर्ट है, एक एक्सप्रेशन है। हर कोई एक्सप्रेस कर सकता है खुद को। और आई थिंक दैट्स बेसिकली मुझको इसमें अपना एक्सप्रेशन दिखा। कहीं ना कहीं बड़े होते हुए आप एक पंजाबी फैमिली में बड़े होते हैं, आपको दिखता है कि खाना बड़ा इम्पोर्टेंट है एक पंजाबी फैमिली के लिए। Yes, आप शहर जाते हैं। I can relate this like anything. Absolutely. I mean, it's a worship, or it's next to worship at least. बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आप आप जाते हैं लखनऊ जैसे शहर में पैदा होते हैं जहाँ पे खाने का एक अलग मुकाम है। तो आपको लगता है कि ये प्रोफेशन जो आप चुन रहे हैं ये आपके साथ बहुत दूर तक जा सकता है। एंड दैट इज व्हाई आई स्टक टू इट एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मास्टर शेफ के साथ आपकी जो जर्नी है, इसने चीजें कैसे बदली? जो लोग आपसे मिले रिगार्डिंग द फूड टेस्ट, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ खाना खाना नहीं है, कहीं पर वो कल्चर है, कहीं पर वो लिटरली एक पूजा पद्धति का भी हिस्सा है, लोगों के फेथ से भी जुड़ा हुआ मामला है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज को लेकर के मास्टर शेफ के साथ जब आप आगे बढ़े तो क्या क्या आपने देखा इस दौरान, रणवीर, इस पूरी जर्नी में? देखिए, हम तो कहते ही हैं अन्न पार ब्रह्म, है ना। हमारे हिंदुस्तान में एक कॉमन थ्रेड जो हमको जोड़ता है वो खाने की रेवरेंस है, खाने की रिस्पेक्ट है। खाने के प्रति जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दैट इज वेरी स्पेशल टू अस, दैट्स वेरी स्पेशल टू द कंट्री ऑफ इंडिया एंड दैट ब्रिंग्स आवर कंट्री टुगेदर। और बाकी कल्चर्स में भी खाना इम्पोर्टेंट है, बट खाने का इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्ट, आई डोंट नो, एंड विकास माइट बी एबल टू करेक्ट मी, बट आई डोंट नो कि स्पिरिचुअली इतना ज्यादा अगर कोई कंट्री खाने से कनेक्टेड है कि नहीं। तो मेरे लिए वो पार्ट बहुत यूनिक है हमारे खाने का, हमारे खाने के साथ रिलेशनशिप का। एंड दैट इज समथिंग दैट आई लव। इट हेल्प्स मी इवॉल्व स्पिरिचुअली and it helps me redefine spirituality beyond just the stereotype of religion. So if we are talking about the Indian food on the global platform, हम रणवीर से बात कर रहे थे कि बहुत
कम ऐसे देशों में है कि खाना सब जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे और वैल्यू सिस्टम हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उसमें डाइवर्सिटीज बहुत है। तो ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है। और मास्टर शेफ इंडिया जैसे प्रोग्राम से जब आप जुड़ते हैं, जिसकी ग्लोबल अपील है, ग्लोबल ऑडियंस है, तब आप बहुत सारी चीजें लेकर के आगे चलते हैं। तो क्या क्या आपने बदलती हुई चीजें देखी, और क्या ये चैलेंज हो जाता है, और इट मेक्स थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग रादर? I think it's very interesting. There's nothing a boring note in this when there's so much of diversity involved. It's constantly evolving. You're talking also about the world's oldest civilization. It's one of the oldest and still so fresh, still absorbing so much of international flavors and ingredients in its cuisine. This can never be this cuisine will never be outdated. It's never going to be like what some of the greatest cuisine world became stagnant. Indian cuisine can never be stagnant because of our diversity. तो देख रहे हैं, तो इंडिया की cuisine एक्सप्लोर नहीं की हमने. Exactly. So, because आपकी जब जर्नी स्टार्ट हुई and when you realized कि finally this is your passion, food is your passion, to make people taste better, वही चीजें वही होती हैं. आप देखिए सदियों से चीजें वही हैं, ingredients वही हैं, सब्जियां वही हैं, दालें वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन उसको बनाने का तरीका चीजों को मैजिकली बदल सकता है. तो आपकी जब जर्नी स्टार्ट हुई बतौर शेफ, जब आपको फाइनली लगा दिस इज द डायरेक्शन यू हैव टू गो टुवर्ड्स, चीजें कितनी बदली हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे? और वही सवाल जो मैं रणबीर से भी कर रही थी कि जनरली कुछ वक्त पहले तक ये बहुत कॉमन नहीं था, ज्यादातर जगह पर हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में, कि आप किसी मेल शेफ को देख रहे हैं इतना बढ़िया खाना बनाते हुए, और बतौर उसे एक प्रोफेशन अडॉप्ट करते हुए. तो आपने इस सोच को भी बदला है. So credit goes to you, Ranbir, and people like you. So how was this journey? I'd like to know more about it. It's very interesting. It's ongoing. इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है cuisine का, और हम कहते हैं कि इंडियन शेफ्स को आपने बनाते देखा है अभी. It's not true. हमारे घरों में महाराज होते थे. The highest honor they used to give to a family member was one who cooked. I think we underestimate their power and positioning, what they had respect in the family. So it has always been very gender fluid art form, cooking. अगर हम bulk cooking की बात करते थे तो restaurant cooking of course बहुत सालों तक male dominated थी, but now you see chefs like Pooja, chefs like Garima, who are totally changing the landscape. Everything is changing. It's just that globally it's been recognized more than within a home country. I feel our women are more accepted for cooking worldwide now. Exactly. Now coming to you, Pooja, मास्टर शेफ इंडिया के साथ जुड़कर के आपका एक्सपीरियंस क्या है? इस पूरी जर्नी से जुड़ी वो खास बातें जो आप शेयर करना चाहें, जिसने आपका नजरिया बदला है कुकिंग को लेकर के, या फिर जो वो लोग इस जर्नी में बहुत सारे आपके विकास और रणबीर के सामने आए होंगे, जो जिन्हें लगता होगा कि वो बहुत ही आम कुक हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी खास बातें आपको अपील की होंगी, और कुछ ऐसा खास जो आप शेयर करना चाहती हैं. पूजा. I think पहले तो it is a real honor and privilege to be a part of ये judges panel of MasterChef India season 8. रोज शेफ रणबीर और शेफ विकास के साथ वहाँ खड़े होना, for me it is a great honor. और आई थिंक कि मेरे लिए जो मैंने बहुत ये लास्ट 2 महीने में जो सीखा है वो है और देखा है हमारे होम कुक्स में इतनी डाइवर्सिटी, हमारी कंट्री की जो इतने डिफरेंट जगह से ये होम कुक्स आए हैं, अपना खाना लेके आए हैं. आई थिंक फॉर मी वो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट है इस जर्नी का, एंड मैं रोज कुछ ना कुछ सीख रही हूँ. सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी हियर. पूजा, जब आप लोगों के खाने को चखती हैं तब क्या जहन में आता है? बहुत सारी उम्मीदों के साथ लोगों को लगता होगा कि पूजा को हमारा खाना अच्छा लगे. एक वक्त है कि जब पूजा भी खाना बनाती थी और शायद लोग उसमें कुछ घर में मीन मेक निकालते थे, और अब आप टेबल के उस तरफ हैं. चीजें कितनी बदली हैं, और क्या ये चीज रहती है जहन में, यार मैं आ रही हूँ उस जगह से, एंड आई नो व्हाट्स द स्ट्रगल बिहाइंड कुकिंग. नहीं, आई फील कि फूड जो है बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है.
और मेरे लिए फूड हमेशा एक मैं हमेशा कहती हूँ और शो में भी कहती हूँ कि हैप्पी पीपल मेक हैप्पी फूड। तो फूड की जो एनर्जी होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया है फूड को जज करने के लिए विच आई लुक फॉर, कंफर्ट, सिंप्लिसिटी, उसके टेक्सचर्स, उसके फ्लेवर्स। सो आई थिंक कि यू नो मेरे लिए इट्स वेरी सिंपल कि मुझे पसंद आया कि नहीं, एंड देन ऑब्वियसली देयर अ हम 3 लोग हैं तो तीनों के ओपिनियंस मैटर करते हैं। बट या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी, और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। लोगों को भी मजा आ रहा है आप तीनों को देख करके, और बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि लोग उससे इमोशनली कनेक्ट करते हैं। लोग आपकी बातों को लेकर के या फिर आपका जो रिएक्शन होता है पार्टिसिपेंट्स को लेकर के, छोटी छोटी चीजें तो बहुत डीपली ऑब्जर्व किया जाता है और लोग उनसे बहुत इमोशनली कनेक्ट करते हैं। और आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो। रणबीर, कमिंग टू यू अगेन, आपकी इस मास्टर शेफ के साथ जर्नी में कंटेस्टेंट्स के साथ कुछ ऐसी खास बातें हो जो आपको आपके दिल को छू गई हो, जो आप हमसे शेयर करना चाहते होंगे बतौर जज, बिकॉज इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। और यू नो आप जब एक एक्सपर्ट होते हैं और आपके सामने जब वो लोग आते हैं एक अपनी पहली कोशिश के साथ, तब आप उनको क्या कहते हैं, ये उनके दिल पे बहुत असर करती है। तो रणबीर, कुछ ऐसा हुआ जो बातें आपके दिल को छू गई? आई थिंक बहुत सीजन्स आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं मास्टर शेफ के रोलर कोस्टर में। लेकिन कई बार मुझे अभी भी याद है, एक होम कुक थे, ऑडिशन में उन्होंने एक डिश बनाई थी, एक फ्रेंच डिश थी, बहुत क्लासिक डिश थी, और हम उनको पूरा लेक्चर हमने दिया कि ये डिश ऐसे बनती है, इसका फ्लेवर ऐसे होता है। हमने यहाँ पे खाई थी, फ्रांस में वहाँ पे खाई थी, और वो उन्होंने हमारी तरफ देखा और उन्होंने बोला कि शेफ, मैं एक बहुत छोटे से परिवार से हूँ, मैं ऐसी डिश अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हमारे थोड़ा दूर इंटरनेट आता है, वहाँ जाकर जो मुझे समझ में आया, जैसी रेसिपी मुझे समझ में आई, मैंने उसे क्रिएट करने की कोशिश की है। तो देयर आर लॉट ऑफ दीज हम्बलिंग मोमेंट्स ऑन मास्टर शेफ, जो आपको और थोड़ा ग्राउंडेड कर देते हैं, और दूसरों की हम रिसोर्सेज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम अपनी प्रिविलेजेस को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और वहां से हम शुरू करते हैं अपना जजमेंट। Occasions like this make you small in a good way. एग्जैक्टली। विकास, आपसे सवाल है मेरा, कई बार लोग इन शोज को भी विवादों में ले आते हैं, अक्सर ये भी कह देते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है या फिर इसका कुछ हिस्सा स्क्रिप्टेड है। क्या कुछ ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बहुत ही डीप इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के साथ देखते हैं और रिएक्ट करते हैं वैसा। इस शो तो नहीं होता ऐसा, but everybody has opinions. Today is people have internet, they can express themselves, but it's always been like that for every profession, for everything you write, there'll always be two sides to it. So it's a part of the journey. You have to embrace it. Exactly. And any such emotional moments which you have come through, जैसे हम रणबीर से बात कर रहे थे, क्योंकि एक लंबा टाइम आपने बताया है, और हालांकि पूरे देश के ही लोगों से आप मिलते हैं, लेकिन खासतौर से इन शोज में लोग आते हैं बहुत सारी उम्मीदें लेकर के, और हम उनका दिल टूटता हुआ भी देखते हैं जब उनकी रेसिपीज रिजेक्ट होती है। तो जज के तौर पर एक वो जो इमोशनल जर्नी है वो कैसी रहती है, और कैसे आप अपने उन इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं? खाना बनाते हैं प्यार से वो ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। We have our breakdowns. We are human beings. We are just like everybody else. But some days you have a responsibility of choosing the best home cook of India. The world's most populated country. तो उस responsibility के साथ कभी-कभी आपको दर्द भी होता है कि you know that somebody is not up to the mark, but heart उनका सही जगह पे है। ऐसा एक बार नहीं होता ऑडिशन में, हजारों बार होता है कि you feel के what they are absolutely in the right position to be here. How much they must have sacrificed to be on a show like this, to be there, just travel through this. It's a lambi journey, and some days the dish is not right, and you say that this can't make it to the next round. It breaks my heart even today. After 14 years, it breaks my heart. Exactly. खाने को लेकर के
आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी याद, एक ऐसी मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके परिवार से जुड़ी हुई या परिवार में किसी बहुत खास प्यारे से शख्स से जुड़ी हुई, जो विकास आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? मेरी बहन को मेरा दही वाला मीट बहुत पसंद था। रेसिपी होती है इसकी, क्या कहते हैं, ढाबों की। जब मीट अच्छा। को घोल हम सिर्फ मसाला और दही लगा कर रख देते हैं, इट्स केप्ट ओवरनाइट, और फिर उसे पकाया जाता है और उसके ऊपर ही हम बरिस्ता डाल देते हैं, विच इज़ लाइक अ टिपिकल मिक्स ऑफ लाहौरी अमृतसरी डिश, एंड शी यूज्ड टू लव, and that's one of the very close dish she used to be in her. But you know, in America you don't get good goat. जैसे गोट यहाँ इंडिया में इतना बढ़िया मिलता है, वहाँ मिलता नहीं. So it's always been a challenge for me to recreate that memory, because America is more lamb eating country. Yes, yes. और आपके लिए आपकी फैमिली में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता था, जो आपको अभी भी याद है कि वैसा खाना आपको कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला? I think my grandmom was an amazing cook. Till now, I've never met a cook like her. I've never, ever in my life. I've never understood the patience she had, the passion, the kind of honor she had for cooking and family members and festivals, and her faith to Lord Krishna. And I just feel that everything she cooked was almost sacred. Like, you know, जिस space में वो खाना बनाती थी, I've never seen. Maybe it's a spiritual context, so we cannot compare it to anything I've seen before or experienced before in my life. Sure. Okay, so lastly to question to you, Vikas, कि आपकी favorite 5 dishes कौन से हैं, which is like always on, I mean, if given an option, always on, you know, Vikas menu to select something that you always relish? I think पूजा बनाती है macaroons, वो मेरे बड़े फेवरेट हैं. और पूजा कल लेके आई चॉकलेट बार्स हमारे लिए परसों. I am just in love. I'm not a very sweet eater, but those chocolate bars. Yeah, they were really nice. वो chocolate crisps थे ना पूजा, कहाँ से थे वो? मेरी फ्रेंड की मम्मी बनाती है घर पे. What's her name? But it's really amazing. It was amazing. रणवीर सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे और आपकी फ्रेंड की मम्मी तक पहुंच के ही वो रहेंगे, ताकि नहीं, बहुत अच्छी थी वो, बहुत ही अच्छी उनके थी. पास जाए. और हमारे एक हमारा जो खाना आता है वो लेसर्क से कहाँ से आता है रणवीर? सीक्वल. वहाँ पे ब्लैक राइस और लेमन ग्रास की एक डिश है. आई थिंक इट्स विद मशरूम्स. आई थिंक इट्स जस्ट excellence. I can eat that every day. With a coconut sauce. I am just in love with that. Okay. So रणवीर का क्या बनाया हुआ आपको पसंद है, जो आपने टेस्ट किया, जो आपको सबसे अच्छा लगता है? हमने एक बार मास्टर क्लास की थी बहुत साल पहले. I think season 4 when he made a. It was really, really amazing. I just think that it redefined kebabs for me. और रणवीर, आपको विकास का कौन सा डिश बनाया हुआ सबसे अच्छा लगता है, सबसे अपीलिंग लगा है आज तक? विकास ना सिंपल चीजें बड़ी अच्छी बनाता है. ये विकास की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो क्योंकि बहुत हर चीज में डीप घुस के और अपना 100% देता है. तो यू नो अभी रिसेंटली ही मेड अ मैंगो राइस, एक उडुपी का रॉ मैंगो राइस. बहुत यू नो कहने को 4-5 चीजों की रेसिपी थी, बट इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंगली मेड. Stuck in my head. Favorite dishes also. तो साउथ में इतनी वैरायटी है, it's like unbelievable. नहीं कुछ experiencing. We don't know. I think maybe 2% also we don't know. Fraction we know of the cooking, and it's amazing. क्योंकि तमिल भी आ रहा है, मास्टर तेलुगु भी आ रहा है, so which is going to really bring the South Indian cuisines to highlight to the next level. Very proud, looking forward to that actually. Exactly. पूजा, my question is to you also कि खाने को लेकर के आपकी कोई यादगार कुछ बात जो आपके जहन में है अभी भी, आपकी फैमिली में जो आपके लिए सबसे अच्छा खाना बनाता था?
आई थिंक सब पंजाबी घरों की तरह मेरे घर में भी मतलब वी ओनली टॉक अबाउट फूड. हम नाश्ता खा रहे होंगे और हम बात करते हैं लंच में क्या है, लंच खा रहे हैं, डिनर में क्या है, इवनिंग तो टी में, इवनिंग स्नैक्स में क्या है, हमें क्या है सब चाहिए होता है। सब आई थिंक. और मेरे घर में ऐसा है कि सब लोग बहुत अच्छे कुक्स हैं. तो मेरी नानी से नाना जी तक, मम्मी पापा, पापा भी बहुत अच्छा कुक करते हैं. तो एक्चुअली शेफ रणवीर और पापा ने एक बार एक चिकन करी बनाई थी, तो इट इज एक्सीलेंट. और वो हर टाइम पापा घर पे बनाते हैं, हमेशा बोलते हैं ये शेफ रणवीर की रेसिपी है. So it's a family of foodies, and every meal is outstanding. And what are your favorite dishes, Pooja? Always to go on, always to relish. Always to relish. Dessert की बात करूँ तो it's always something with chocolate. Macaron obviously, but chocolate flavor होगा तो मेरे लिए और भी better है. घर में I like to eat simple comfort food. तो दाल खिचड़ी, वरण भात, something that is very simple. और जो भी घर में बना है it's always बहुत अच्छी तरह balanced होता है, बहुत simple होता है. तो वही मैं हमेशा बोलती हूँ कि food emotion है, और अगर emotion हैप्पीनेस से बनाया है तो फूड भी हैप्पी टेस्ट करेगा. एग्जैक्टली. रणबीर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में जब से आपने Rima, I'm so cooking में sorry. interest I'm लिया- so sorry to interrupt. I'm sorry. Can we move to last question because they also need to rush somewhere. So Yes, we are yes, running yes. out This of is the time. last question. This is the last question with Ranbir, and after that we are winding up. No This is the problem. last Thank you. question. Thank you so much. Yes, 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 yes. I understand. I'm looking at the watch actually. रणबीर, आपसे हमारा आखिरी सवाल ये है कि आपकी जो पूरी फूड जर्नी रही है, तो खाने को लेकर के सबसे मेमोरेबल चीज जो आपके जहन में, और आपके लिए सबसे यादगार खाना आज तक किसने बनाया? आई थिंक हम सबके लिए दादी का खाना जो है वो हमेशा यादगार रहता है, बिकॉज इट Yes. इज ऑलवेज मेड विद अ लॉट ऑफ लव. एंड या आई थिंक वो एक जो इंटेंट होता है ग्रैंड पेरेंट्स का, दादी का, वो आई थिंक बीजी का खाना मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा. उनकी चूरी हमेशा स्पेशल रहेगी. And what are your favorite dishes to have, like जो हमेशा आप चाहते हैं कि अगर मौका मिले तो आप वो लेना चाहते हैं? खिचड़ी विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ, या खिचड़ी आई थिंक हमेशा ही रहेगी, खिचड़ी और घी. लोगों को इतना टेस्टफुल खाना खिलाकर और उसकी आदत डलवा के सिंपल खिचड़ी खाते हैं रणबीर. आई मीन जो लोगों के लिए जनरली रोज खाना बड़ा मुश्किल होता है. जी, वो बहुत जरूरी होता है जब आप बहुत सारे शोर में और बहुत लाउड म्यूजिक में रहते हैं, तो अपने कानों को रीसेट करना, ट्यून इन करना बहुत जरूरी होता है. तो इट्स अ गुड वे टू रीट्यून योर पैलेट. Exactly. That was so lovely to talk to you, रणबीर. आपका विकास you, का पूजा, thank आपका you. बहुत बहुत शुक्रिया. और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड मास्टर शेफ इंडिया की रेसिपीज कुछ जानने को जो मिल रही हैं, और हर कोई अपने आप में एक बेहतर कुक महसूस करता है ये देखने के बाद. और आप सबसे बात करना बहुत इंटरेस्टिंग था. थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. थैंक यू. Thank you. Thank you.